फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नेहा सिंह। तो आज हम क्लास 9th की मैथ पढ़ेंगे और उसका पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 का। मतलब पहले हम जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय इसका, तभी तो हमें इसकी एक्सरसाइज समझ में आएगी। जब एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो लेकिन समझ में नहीं आता अच्छे से, तो मैं फिर से बना रही हूँ। ओके, तो उसका परिचय क्या है, इसमें ज़्यादातर संख्याओं के बारे में पूछा गया है। आई मीन संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्या बाय द वे होती तो बहुत प्रकार की है, लेकिन इसमें आई थिंक 8 प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं। तो हम 8 प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। अभी मैंने 4 प्रकार की लिखी हैं, इसमें आ नहीं पाई हैं तो मैं और बढ़ा दूँगी तो 4 प्रकार की संख्याओं के प्रकार। तो मैंने 4 लिख ली है। पहली कौन सी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, हम देखते हैं। क्या वे संख्याएं जो शून्य से अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आई मीन वो संख्याएं जो शून्य से शुरू हो, कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। आई मीन जो ये संसार है, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? प्लस की होनी चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। ओनली 1 2 3 यही मतलब होनी चाहिए, रूट वाली नहीं होनी चाहिए, ओनली ऐसी वाली होनी चाहिए। वो अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो शून्य से अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 7 8 9 10 ऐसे चलती रहे, मतलब प्लस की हो, रूट वाली ना हो, ओनली प्लस की हो। जिस संसार में जितनी है वो सब प्राकृत संख्या है। दूसरी देख लेते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? आपको पढ़ने से पता चल रहा हो, भाज्य मतलब जो विभाजित होता है वो भाज्य संख्या है। वे संख्याएं जो एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं तथा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई मीन जो स्वयं से भी विभाजित हो जाए और अन्य कोई संख्या में भी आती है। जैसे 4 क्या है? स्वयं से भी विभाजित हो जाता है, 4 एकम 4, और 2 में भी आता है, 2 दूनी 4। मतलब क्या, ये दूसरी संख्याओं में भी आता है और खुद से भी विभाजित हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या है। 6 तो 3 में आता है, 2 में आता है, तो ये अन्य संख्याओं में भी मतलब आता है और खुद से भी विभाजित हो जाता है। 8 9 भी आता है, 10 12 भी आता है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब हम क्या देख लेते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक तथा केवल स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो मतलब एक से विभाजित हो जाती है और स्वयं से विभाजित होती है और किसी से नहीं होती है, वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी, राइट। जैसे हम देखते हैं 2 क्या है? एक से हो जाता है, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, मतलब ये एक से होता है और खुद से होता है, और किसी में आता है? नहीं आता भाई। 3 भी नहीं आता है, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता। ये स्वयं से होते हैं और एक से होते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ऐसी कोई भी संख्या आपको मिल जाए जो एक से विभाजित होती है और खुद से होती है, तो उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। और वो संख्याएं जो और संख्याओं में भी आती हूँ, मतलब और संख्याओं में भी आती हूँ और खुद से भी विभाजित होती हूँ और एक से भी होती हूँ, तो वो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं देख लेते हैं। क्या वे संख्याएं जिन्हें हम पी पान क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी वो संख्याएं जिन्हें हम पी पान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे माना मैंने ये पी है, फिर ये पी है और ये क्या है? क्यू, तो हम इसे पी पान क्यू के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे 3 है, ये परिमेय संख्या है, ये सबकोर्स है ये परिमेय संख्या, बिकॉज हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये पी पान क्यू के रूप में होगी, तो क्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई। तो हमने ये पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया है कि प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या। और हम इसके 4 तो इसके 4 प्रकार होते ही रहते हैं। तीन संख्या वे संख्याएं जो
1 से अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये हम जाने कि पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अभी आपने देखा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या थी, जो 0 से अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या क्या है, जो 1 से अनंत तक जाती है, वो क्या होती है, पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल पर हम देख लेते हैं उदाहरण 1 2 3 4 अनंत। आई मीन जो एक ये क्या है, ये 1 से जाती है। इतना आपको याद रखना है हमेशा। पूर्ण संख्या वो होती है जो 1 से चलती है, और वो प्राकृत संख्या वो होती है जो 0 से चलती है। बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से तो आपको आ जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें क्या बेसुरी संख्या है, जो संसार में वास्तविक संख्या वो होती है जो सब रूट वाली, आई मीन माइनस प्लस हर तरह की, वो क्या हो जाएंगी, वास्तविक। जैसे एग्जांपल पर उदाहरण देख लेते हैं, √2 पाई -3 -2 +4। आई मीन कोई भी हो वो वास्तविक संख्याओं में आएगी, राइट। इतना याद रखना है आपको। वास्तविक संख्याएं वो होंगी जो आई मीन रूट वाली हो, कोई टाइप की, वो वास्तविक संख्या है। हम देख लेते हैं साथ में अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या कौन सी, वे संख्या है नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी है, वे संख्याएं जिन्हें हम p पांचों के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिन्हें हम p पांचों के रूप में नहीं लिख सकते क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल पाई, इसे हम उसे क्या नाम p पांचों के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि पाई का मान 27.7 होता है। पाई का वैल्यू, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, तभी इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और √2 आई मीन जो रूट में संख्याएं हो, जो अपरिमेय वो असम संख्याएं हो रूट में, जो निकल नहीं सकती हैं रूट से, उनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वो किस में आएंगी, अपरिमेय संख्या में आएंगी। और एक हमारी रह गई है पूर्णांक, वो भी देख लेते हैं, लास्ट वाली पूर्णांक रह गई।
इक्वेशन क्या है? क्या वे संख्याएं जो जीरो के दाएं और ऋण तथा बाएं और धनात्मक होती हैं? जैसे एग्जाम्पल ऐसे लाइन खींचेंगे हम, यहाँ पे जीरो होगा, इधर होंगी दाएं और ऋणात्मक संख्याएं आएंगी इधर जितनी भी, और इधर प्लस की होती हैं। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। बीच में जीरो होता है, इधर माइनस की होती है, इधर प्लस की होती है, ये पूर्णांक होता है। तो मैंने आपको 8 संख्याओं के प्रकार बता दिए। पहले क्या था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो जीरो से अनंत तक जाती है। अनंत मतलब जो संसार में जितनी भी संख्याएं हैं कैसी होनी चाहिए? वो प्लस की होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। दूसरा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं जो एक से और स्वयं से और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 3 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। ये अपने आप से विभाजित होती हैं, ये किसी और के टेबल में नहीं आती। 5 किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता है, ओनली अपने टेबल में आता है, अपने पहाड़े में आता है। और फिर क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या? जो एक से भी विभाजित हो जाए और स्वयं से भी विभाजित हो जाए और कोई भी संख्या से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल 4 किसी मतलब 2 के टेबल में भी आता है। 2 दूनी 4 कितने आ रहा है? मतलब आ रहा है ना, तो क्या है? ये भाज्य है, क्योंकि ये दूसरे के भी पहाड़े में आ रहा है और खुद से भी विभाजित हो रहा है। 4 एकम 4 और एक के पहाड़े में भी आ रहा है, एक चौको 4। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि ये दूसरे के भी पहाड़े में आ रही है, खुद दूसरे से भी विभाजित हो रही है, खुद से भी विभाजित हो रही है और एक से भी विभाजित हो रही है। तो क्या हो गई? ये भाज्य संख्या हो गई। और प्राकृतिक हो गई, अभाज्य हो गई, भाज्य हो गई। फिर हम आ जाते हैं परिमेय संख्या पे। परिमेय क्या होती है? परिमेय जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है? परिमेय संख्या 1/2। ये क्या है? एक, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2, ये P/Q के रूप में, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती है वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल वो पाई, √2, √3, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर हम आ जाते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 1 से अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 1 से अनंत तक। और प्राकृतिक क्या होती है? 0 से अनंत तक। बट पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 से अनंत तक। तो आपको इतना याद रखना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 0 से अनंत तक होती है, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 1 से अनंत तक होती हैं, दोनों होती हैं प्लस की। फिर हम आ जाते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक क्या? जो वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो 0 के दाएं से ऋण की मतलब ऋण होती है, और 0 के बाएं और क्या होती है? धनात्मक होती है। एग्जाम्पल फॉर ये इधर क्या होती है? माइनस की, और इधर क्या होती है? प्लस की, हम पूर्णांक बोलते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है? जो ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी संख्या है, प्लस की, माइनस की, रूट की, पाई, कोई भी वगैरह वगैरह, वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। तो आई होप आपको इसका ये परिचय समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.1 का आप इनको रिवीजन करना और अच्छे से देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको इन अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ना, तो ये इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। पहले आप इसको पढ़ना, जिससे आप ये समझ में आएगा तो आपको एक्सरसाइज लगाने में आसानी होगा। तो प्लीज़ अगर इसको पढ़ना, तो हम कल आपको दूसरा वीडियो देंगे एक्सरसाइज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।